Good morning. I am Ratnesh Kumar from आयुष इंग्लिश सेंटर संग्रामपुर। मैं सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर का भी एक सदस्य हूँ। चलिए आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसमें चैप्टर का नाम होगा गिल्लू। इस गिल्लू चैप्टर के कवि का नाम है महादेवी वर्मा। गिल्लू चैप्टर के कवि का नाम है महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए यह जो पूरे किताब में यह एक सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। यह जो कहानी जो लिखा गया इसका हम लोग सारांश पढ़ेंगे। चलिए, महादेवी वर्मा जो हैं एक दिन अपने कमरे से बरामदे में निकलती हैं तो सामने देखती हैं कि दो कौवे गमले के नज़दीक में आपस में लुका छिपी का खेल जिसे खेला जाता है उसी तरह से आपस में दो कौवे खेल रहा है। उसके बाद वह जब देखी तो धीरे धीरे गमले के पास गईं। जब गमला के पास नज़दीक में जाती हैं तो महादेवी वर्मा देखती हैं कि वहाँ पे एक नन्हा सा छोटा सा गिलहरी का बच्चा जो कौवे की चोट से उसे घायल कर दिया गया था। ठीक है, उस कौवे के चोट से जब वह यहाँ पे जो नन्हे से छोटे से गिलहरी का जो बच्चा है वह जब उसको चोट लग जाती है तो महादेवी वर्मा ने उसे क्या करती हैं, उठाती हैं, हल्के हाथों से उठा करके और अपने कमरे में ले आती हैं। कमरे में ले आने के बाद उसका जो घाव लगा है उस पर उसका जो रक्त लगा है रक्त को पोंछती हैं। उसके बाद उस घाव पर पेंसिलिन मलहम लगाती हैं। उसके बाद उसे जैसे तैसे करके कुछ खिलाने का और रुई की बत्ती के सहारे दूध पिलाने का प्रयास करती हैं, मगर वह दूध पीने में सक्षम नहीं रहता है। इसीलिए वह जो दूध जो गिरता है उसके मुंह से दोनों तरफ से बगल से निकल जाता है। कुछ देर बाद रुई के बत्ती के सहारे से उसे पानी पिलाने में सक्षम हुई। वह जो छोटा सा गिलहरी का जो बच्चा था वह 2-3 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, जब वह ठीक हो गया तो धीरे धीरे वह महादेवी वर्मा से घुल मिल गया और इतना घुल मिल गया कि वह अपने छोटे छोटे पंजों से महादेवी वर्मा के उंगली को पकड़ता था और अपने नीली भूरी आंखों से सबको चकाचौंध कर देता था। एंड इन 3-4 मंथ 3-4 महीनों में वह बिल्कुल सब किसी को क्या कर गया, पहचान गया। जब सब किसी को पहचान गया उसके शरीर पे चिकने चिकने बड़े बड़े से जिसको बाल बोलते हैं बाल उग गया और जो घुंघराला जो पूंछ था वह हो गया और बिल्कुल नटखट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वह नन्हा सा गिलहरी का जो बच्चा था वह धीरे धीरे कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में बदलने लगा। अब महादेवी वर्मा के सभी घर के सदस्य उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। गिल्लू के रहने के लिए एक फूलदानी जिसको बास्केट टोकरी की तरह जो है बनाया गया और तार के माध्यम से उसे लटका दिया गया और उसी तार के माध्यम से खिड़की पर जाता था और खिड़की पर से बाहरी के सारे नज़ारे को वह देखता। इस तरह से गिल्लू जो है जब महादेवी वर्मा लिखने बैठती तो वह गिल्लू जो है अपने तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता। He would venture close to my feet, वह मेरे पैरों के पास आने का साहस करता। ठीक है, और कुछ घंटों तक पर्दे पर जो था एक बार ऊपर चढ़ जाता फिर उसी स्पीड से नीचे उतरता। इस तरह से जो है यह रोज़ दिन का काम बन गया था। कभी कभी जो है महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं जब परेशान हो जाती थी तो एक बड़े से लिफाफे में उसको बंद कर देती थी, प्लास्टिक के लिफाफे में क्या कर देती थी, उसके शरीर को बंद कर देती थी। यह प्रक्रिया जो है हमेशा चलते रहता।
जब वह गिल्लू भूखा होता था, क्या होता था, जब वह गिल्लू भूखा होता था तो वह चिक चिक की आवाज़ करता था। कैसा आवाज़ करता था? चिक चिक की आवाज़ करता था। और कुछ बिस्कुट और काजू खा लेने पर वह अपना आवाज़ शांत कर लेता था। इस तरह से जो है, जब खाना खा लेने के बाद वह गिल्लू जो है तार के माध्यम से खिड़की के पास पहुंचता है, वहीं से रुक करके बाहर के सारे नज़ारे को देखता है। इस दृश्य को कवि ने देखती हैं, कवित्री जो देखती हैं वह कहती हैं कि इसे गिल्लू को जो है क्या कर देना चाहिए, आज़ाद कर देना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, कभी कभी जो गिल्लू को आज़ाद कर देना चाहिए। एक दिन की बात है, अचानक जो है किसी कार दुर्घटना में महादेवी वर्मा की चोट लग जाती है। जब उनको चोट लग जाती है तो वह हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए रहती हैं। उनके घर पे नहीं रहने के कारण अगर उनका घर का दरवाज़ा दूसरा कोई खोलता तो वह समझ लेता था कि महादेवी वर्मा आ रही हैं। वह तुरंत आता और उनको न देखने पर, न पाने पर वह फिर अपने जगह पर जा कर के बैठ जाता। अब देखिए, यह प्रक्रिया जो है बहुत दिन तक लगा रहा। जब महादेवी वर्मा ठीक होकर के हॉस्पिटल से अपने घर आईं तो उसके जो झूला जो था उसको साफ करने के लिए महादेवी वर्मा गईं तो देखती हैं कि उसका जो झूला पर बहुत सारे काजू रखा हुआ था, जबकि जब आई डिस्कवर्ड इट वाज फुल ऑफ काजू, तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैंने देखा कि वह जो टोकरी था बिल्कुल काजू से भरा हुआ था। अब देखिए, ही वॉज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज, तो वह जो अपना जो मन पसंदीदा भोजन, जिसका गिलहरी का मन पसंदीदा भोजन काजू था, वह उस समय मेरे न रहने पर काजू भी नहीं खाया। जब मैं अपने घर पे आई तो आने के बाद गिल्लू मेरे तकिए के पास आता और अपने हल्के हल्के हाथों से, छोटे से पंजों से मेरे सिर को दबाता और मेरे बालों को उकसाता। इस तरह से मानो कि ऐसा नर्स जो है मेरी सेवा कर रहा है। गर्मी के दिनों में वह जैसे तैसे करके मुझे ठंडी का एहसास दिलाता। कभी सुराही के पास जाकर उस पर रखे पानी पर लेट जाता ताकि उसे ठंडी का एहसास हो। अंततः स्क्वायरल हैव ए लाइफ स्पेन ऑफ barely 2 years। गिल्लू का जो है अंतिम समय, गिलहरी का जो है लगभग औसतन आयु 2 वर्ष की होती है। गिल्लू लीज अब फाइनली केम टू एंड। अब इस तरह से गिल्लू का भी अंतिम समय आने लगा। पूरे दिन वह कुछ नहीं खाया और न ही बाहर गया। जब रात हुई तो वह दर्द के मारे ही केम टू माई बेड, वह मेरे, जब उसके शरीर में दर्द आया तो वह मेरे बिछावन के पास आया और उस तरह से अपने छोटे से पंजों से मेरे उंगली को पकड़ा। और जब वह अपने मेरे उंगली को पकड़ा तो उसका जो पंजा था बिल्कुल ठंडा हो गया था। मैंने जैसे तैसे करके उसे गर्मी देने का प्रयास किया। अंततः द क्लॉज वर गेटिंग सो कोल्ड, उसका जो पंजा था बिल्कुल ठंडा हो गया था और मैंने हीटर जलाया और हीटर जला कर तो उसे गर्मी देने का प्रयास किया। अब देखिए, लेकिन जो अगले दिन जब सुबह आया तो उसके लिए, वह सुबह उसके लिए अंतिम दिन था, इसलिए गिल्लू जो है मर गया। जब गिल्लू मर गया तो उसके झूला को ऊपर से जो टंगा हुआ था उससे उतार दिया गया और उसको सोन जूही के लता में उसका अंतिम संस्कार जो है कर दिया गया। इस तरह से यह गिल्लू चैप्टर जो है समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं हम लोग, तो आंसर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है गिल्लू। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे पेज नंबर 28, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लिखा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पेज नंबर 28 में क्वेश्चन जो है लिखा गया, हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वोल्ट्स, गिल्लू को जो है घाव कैसे लगा। तो 2 क्रोज मतलब 2 कौवा, एसॉल्टेड गिल्लू सस्टेन वोल्ट, 2 कौवे की चोट से, मैंने अपने चोट से जो है गिल्लू को घाव लग गया। तो कितने कौवे? 2 कौवे की चोट से।
सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वायरल एज गिल्लू, मतलब कौन से कहना पुकारना शुरू किए छोटे से नन्हे से गिलहरी के बच्चे को गिल्लू कहना। ठीक है, तो महादेवी हाउस, महादेवी के घर में ऑल मेंबर मतलब सभी सदस्य जो लोग जो उनके घर में थे कॉल्ड गिल्लू, छोटे से गिलहरी के बच्चे को गिल्लू कहना शुरू कर दिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच अलाइनमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वुड्स ऑफ द टीनी बेबी स्क्वायरल, कौन से अलाइनमेंट का मतलब मलहम का उपयोग किया गया छोटे से बच्चे गिलहरी के ऊपर। तो पेंसिलिन अलाइनमेंट, पेंसिलिन अलाइनमेंट, पेंसिलिन अलाइनमेंट यह जो है एक दवा का नाम है। इसी अलाइनमेंट का उपयोग किया गया उसके घाव के ऊपर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन इम्प्ली, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है। ठीक है, तो कॉमन नाउन डिफाइंस होल कास्ट, कॉमन नाउन जो है पूरे जाति का बोध कराता है, जबकि प्रॉपर नाउन जो है डिफाइंस मतलब व्याख्या करता है किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर के नाम। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।